आइए अब देखते हैं कि महाकुंभ की 10 बड़ी खबरें। महाकुंभ टॉप 10। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में धूमधाम से निकाली गई निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। बड़ी संख्या में साधु संत नागा साधु शामिल हुए, देखने वालों की उमड़ी भीड़। झांसी में महाकुंभ को लेकर रेलवे की खास तैयारी। रेल कोच नवीनीकरण कारखाने में 100 स्पेशल कोच का हो रहा निर्माण। रेलवे कोच पर महाकुंभ को लेकर कई जानकारी लिखी गई ताकि लोग कुंभ के बारे में जान सकें। प्रयागराज महाकुंभ के लिए 45 दिन में तैयार हुआ लोहे का पुल। 426 मीटर लंबा है पुल। जाम से मिलेगी लोगों को राहत। महाकुंभ को लेकर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह के बिगड़े बोल। कहा, इतनी ठंड में कुंभ में नहाएगा कौन। महाकुंभ में स्नान करने से किया इंकार। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार। बोट पर सवार होकर संगम घाट और नदी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा दावा, महाकुंभ में आने वाले हर श्रद्धालु की जल, थल और नभ से सुरक्षा का प्रबंध। महाकुंभ 2025 में साधु संतों के आने का सिलसिला जारी। राजस्थान के उदयपुर से मौनी महाराज पहुंचे महाकुंभ। महाराज ने 42 सालों के लिए मौन व्रत धारण किया है। महाकुंभ में छोटे बाबा बने आकर्षण का केंद्र। 32 साल से नहीं नहाए हैं छोटे बाबा। गंगापुरी महाराज के नाम से मशहूर हैं। भदोई के जिला कारागार के बंदी बुनकरों द्वारा तैयार की गई कालीनेश महाकुंभ में शोभा बढ़ाएंगी। भदोई के जिलाधिकारी विशाल सिंह ने किया रवाना। प्रयागराज के शास्त्री ब्रिज से रात में दिखा महाकुंभ की तैयारियों का भव्य नजारा। आसमान में तारों की तरह टिमटिमाता नजर आया पूरा मेला क्षेत्र। हजारों लाइट्स के बीच मेला क्षेत्र में दिखा अद्भुत नजारा। प्रयागराज के महाकुंभ में अतीक अहमद को लेकर लगाया गया पोस्टर। पोस्टर में लिखा गया, अतीक का आतंक मुक्त। प्रथम प्रयागराज महाकुंभ में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन की ओर से लगाया गया पोस्टर। साधु संतों का प्रयागराज महाकुंभ नगरी में पहुंचना शुरू हो गया है। अखाड़ों के महाकुंभ नगरी में प्रवेश की छटा देखते ही बन रही है। इस मेले में 3 फीट के छोटू बाबा भी पहुंचे हैं, जो अपने स्नान न करने के संकल्प के चलते महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धर्म के महापर्व प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों का आना शुरू हो गया है। महाकुंभ में हजारों की संख्या में सन्यासी अपनी छावनी में दाखिल हो रहे हैं। जप तप और साधना में जुट गए हैं। इन साधु संतों के बीच असम के कामाख्या पीठ से आए गंगापुरी महाराज उर्फ छोटू बाबा आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। 3 फीट की हाइट और 32 साल से बिना स्नान के रहने की बाबा की कहानी चर्चा में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां तमाम लोग दूर दूर से संगम में डुबकी लगाने प्रयागराज आ रहे हैं, वहीं छोटू बाबा ने स्नान न करने का संकल्प लिया है। छोटू बाबा अपना गुप्त संकल्प पूरा होने के बाद सबसे पहले शिप्रा नदी में स्नान करेंगे और फिर कामाख्या मंदिर में वापस लौट जाएंगे। हम सबको नहाने के लिए बोलते हैं। आप हम नहाते नहीं। अच्छा, कब से नहीं नहाया महाराज? 32 साल। 32 साल। हाँ। तो ऐसा क्यों महाराज जी आपने संकल्प लिया? हमारे मन में एक संकल्प है, इसीलिए हम नहाते नहीं। जब हम नहाएंगे, क्षिप्रा में नहाएंगे और कामाख्या चले जाएंगे। आस्था के प्रतीक महाकुंभ को लेकर छोटू बाबा का अपना अलग ही नजरिया है। बाबा का कहना है कि महाकुंभ मेला मिलन का मेला है, आत्माओं के मिलन का मेला है। आत्मा सब एक ही है और महात्मा लोगों एक ही है और तुम संत लोग भी हमारे पास एक ही है। तुम हमको देखने आई हो, हम तुमको भी देखने आई हो, और तुम भी महात्मा देखने आई हो, हम भी महात्मा देखने आई हो। ठीक है ना? ये मिलन क्षेत्र है, ये मिलन मेला है। आत्मा से आत्मा जुड़ना चाहिए बस। महाकुंभ में छोटू बाबा की उपस्थिति ने भक्तों और साधुओं के बीच एक नई चर्चा को जन्म दिया है। आपको बता दें कि 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत होगी। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर लगने वाले इस महाकुंभ मेले में देश विदेश से कई बड़े साधु संत और लाखों श्रद्धालु रुख करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां डॉग्स की भी सहायता ले रही हैं। महाकुंभ मेले में बीएसएफ से ट्रेनिंग दी गई स्निफर डॉग पिंकी को भी तैनात किया गया है। क्या खासियत है स्निफर डॉग पिंकी की, आइए हमारी इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पुख्ता करना किसी चुनौती से कम नहीं है। जहां एक और हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, शक्तिशाली एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया है, वहीं दूसरी ओर स्निफर डॉग की भी मदद ली जा रही है। महीने भर से अधिक समय तक चलने वाले इस मेले में तमाम तरह की घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में महाकुंभ में विस्फोटक पदार्थ सूंघने में महारत हासिल मध्य प्रदेश से लाए गए स्निफर डॉग पिंकी को भी तैनात किया गया है। स्निफर डॉग पिंकी दूर से ही बड़े और छोटे एक्सप्लोसिव पदार्थ को सूंघकर पहचान लेती है। तो यहाँ पर गाड़ियों को रुकवाकर, ई रिक्शा को रुकवाकर और जो पैदल श्रद्धालु आ रहे हैं उनको रुकवाकर हमारी जो बीडीएस की टीम है, एस चेक की टीम है और जो हमारी वर्दी में टीम है वो सब उनको चेक करती है। मैनुअली भी चेक हो रही है, विजुअली जिसको हम बोलते हैं, और इक्विपमेंट से भी हो रही है, और हमारे पास डॉग भी है, डॉग से भी हो रही है। देखिए जो हमारा स्निफर डॉग है इसका नाम पिंकी है और ये बीडीएस टीम गोंडा से है और ये लगभग जो है 95% तक चेक कर लेता है अगर कोई एक्सप्लोजिव होता है तो। महाकुंभ को लेकर मिल रही बार बार धमकियों से मेला प्रशासन एक्टिव हो चुका है, जो जगह जगह महाकुंभ के प्रमुख रास्तों पर चेकिंग अभियान चला रहा है, जिसमें गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इस चेकिंग में स्निफर डॉग पिंकी भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम बखूबी कर रही है। डॉग पिंकी महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर रही है। महाकुंभ भारत का बड़ा और ऐतिहासिक आयोजन है, इसमें करोड़ों लोग शामिल होंगे। ऐसे में महाकुंभ अत्याधुनिक तकनीक और आस्था का संगम माना जा रहा है। सरकार तकनीक के साथ साथ सुरक्षा के सभी साधनों का इस्तेमाल सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने में कर रही है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर रहे। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से गौरव पांडे की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।